आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियतरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के सदस्य एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा। संन्यास लेने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल पड़े। उस दक्षिण यात्रा में उन्होंने बहुत सारे लोगों को कृष्ण भक्त बनाया। इस नाटक में श्री चैतन्य महाप्रभु की विप्र रामदास से भेंट, अनपढ़ ब्राह्मण को अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन देना तथा वेंकट भट्ट को कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता बताना, इन घटनाओं का निरूपण होने वाला है। इन घटनाओं का उल्लेख चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 9वें अध्याय में किया गया है। एक समय मदुराई क्षेत्र के निवासी विप्र रामदास रामायण पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं क्या हुआ। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। भिक्षां देहि भिक्षां देहि। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनके चिंतन मग्न होने के कारण आपकी पुकार सुन नहीं पाई। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुरंत आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्यों निवास कर रही हो, जबकि तुम अन्यत्र सुख से रह सकती हो? तुम्हें तो अनेक सेवक सेविकाओं से भरे प्रासाद में महारानी बनकर आनंद पूर्वक रहना चाहिए। इसलिए हे मधुस्मिते, जंगली जानवरों से भरे इस भयानक जंगल को छोड़ दो। हे ब्राह्मण, मैं मिथिला नरेश की पुत्री सीता हूँ। जब मैं 9 वर्ष आयु की थी,
तब दशरथ नंदन श्री राम के साथ मेरा विवाह हुआ। दशरथ महाराज की दूसरी पत्नी ने हम सबको वनवास भेजकर अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया। कृपया आप अपने वनवास आने का प्रयोजन बताइए। मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। हे सीते, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी पत्नियों में मेरा आकर्षण मानो समाप्त हो चुका है। इसीलिए हे जानकी, तुम मेरी पट रानी बन जाओ और मेरे साथ लंका चलो। अरे मूर्ख, महापापी, मुझे छूने का साहस भी मत करना। मैं श्री राम की पत्नी हूँ। मेरे पति भगवान राम पुरुष सिंह है, परंतु तुम तो गीदड़ हो। हे दुष्ट, मुझ पतिव्रता स्त्री के सामने यह अभद्र प्रस्ताव कैसे रखा तुमने? मेरे स्वामी श्री राम मेरे रक्षक है, इसलिए तुम्हारी यह घृणित इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। आज तक महापराक्रमी लंकाधीश रावण को ना कोई रोक पाया है, ना रोक सकेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हे ब्राह्मण, आप क्यों ऐसे आक्रोश कर रहे हैं? आप तो भगवान श्री राम के आनंदप्रद नामों का निरंतर जप करते हैं। हे महाप्रभु, राम जी का नाम तो आनंद का सागर है, परंतु जब मैं देखता हूँ कि दुष्ट रावण भगवान की अंतरंगा शक्ति सीता देवी का अपहरण करके ले जा रहा है, तब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। वास्तव में रावण कभी भी सीता माता को स्पर्श नहीं कर सका। जिसका स्पर्श रावण ने किया वो तो छाया सीता थी। मूल सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में रही थी। ये भगवान की दिव्य लीला है, अतः तुम्हें खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। स्वामी, आप ही साक्षात श्री रामचंद्र हैं। आप ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सन्यासी के रूप में मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं आपके चरणों का दास हूं। हे भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपकी अनन्य भक्ति करके इस भवबंधन से मुक्त हो जाऊं। कृष्णे मतिरस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
प्रकार कृष्ण प्रेम प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंग क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन सप्तप्रकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे फणिपतिशयने शेषपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिर पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्माधात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहं रङ्गराजं भजेऽहं रङ्गराजं भजेऽहम्। हे महाप्रभु, श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन कितना अद्भुत है। हाँ कालिया कृष्ण, सत्य है, भगवान का रूप अत्यधिक सुंदर है। महाप्रभु, कृपया देखिए, कोई आपसे मिलने आए। जय श्रीमन नारायण। हे महाप्रभु, मैं वेंकट भट्ट श्रीरंगम का एक निवासी हूं। कृपया मुझ तुझ जीव पर कृपा प्रदान करें। मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आकर आपके चरण कमलों से घर को पवित्र बनाएं तथा प्रसादम स्वीकार करें। हाँ महात्मन, जैसी आपकी इच्छा, हम निश्चय ही आपके गृह में प्रसाद स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए महाप्रभु, आइए, कृपया पधारिए। ये मेरा पुत्र गोपाल भट्ट है। कृपया इस पर अपनी असीम कृपा प्रदान करें। कृष्णे मतिरस्तु। आहा आहा, भगवान का प्रसाद कितना दिव्य है, स्वादिष्ट है। कृष्णा कृष्णा। हे महाप्रभु,
मेरी आपसे एक विनती है कि चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ हो चुका है, तो कृपया आप मेरे घर में निवास करें, कृष्ण कथा श्रवण कराकर हम सबका उद्धार कीजिए। ठीक है महात्मन, जैसी आपकी इच्छा। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। अरे मित्रों, देखो तो इसको। अरे ये तो मूर्ख है। इसको भी पढ़ना जानता ही नहीं, तो भी प्रतिदिन गीता पाठ करता रहता है। अरे भाई, छोड़ दो। अरे भगवान, अरे ब्राह्मण, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हो? गीता पढ़ना आपकी बात की बात नहीं है, क्यों बैठते में प्रयास करते रहते हो? कुछ पता नहीं है। अरे बिल्कुल सही बोला आपने, ये तो मूर्ख है। अरे भाई, तुम हमारे साथ चलिए, खाने पीने मस्ती करो। अरे भाई, छोड़ दो। सबसे अच्छा बात है कि तुम मेरा साथ आए, इमली भात खाने का आनंद लो। अरे भाई, इसको छोड़ो, ये सुधरने वाला नहीं। क्यों बैठते में प्रयास करते हैं? हम लोग तो इमली भात खाने के लिए जाते हैं ना। चलो हम लोग इमली खाने का आनंद लेंगे। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। करो, अपने आप को गीता करो। हे महोदय, आप भगवत गीता के किस अर्थ को पढ़कर इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। महाप्रभु, मैं तो महामूर्ख हूँ, शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा गुरु ने मुझे आदेश दिया है। वास्तव में जब मैं देखता हूँ कि अखिल जगत का स्वामी श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सारथी बनते हैं तथा उनको उपदेश देते हैं, तब मेरी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है। भगवान कितने भक्त वत्सल है। आहा आहा,
अद्भुत! आप ही भगवत गीता के निष्ठावान पाठक है। गीता का वास्तविक अर्थ तो आप ही जानते हैं। आपको देखकर मेरा आनंद कई गुना बढ़ गया है। आप कौन है? क्या आप ही साक्षात श्री कृष्ण हैं? आप नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करके अपने जीवन को सफल करो। मेरे वास्तविक स्वरूप के विषय में किसी को भी मत बताना। हे ब्राह्मण, आपका जीवन धन्य है। भगवान की इस लीला से सिद्ध होता है कि कृष्ण भावग्राही जनार्दन हैं। वे भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि किसी व्यक्ति को शास्त्रों का कितना ज्ञान है, परंतु उसकी भक्ति ही देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे वेंकट भट्ट, आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी तो सदैव नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती है और पतिव्रता है, तो फिर वे क्यों वैकुंठ को छोड़कर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है? भगवान श्री कृष्ण तथा नारायण एक ही हैं, परंतु कृष्ण की लीला अधिक आनंद प्रदान करने वाली है। लक्ष्मी देवी जानती थी कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने से उनका सतीत्व नष्ट नहीं होगा, और दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मी देवी परम आनंद का आस्वादन करती है, तो फिर यदि वे कृष्ण का संग लेना चाहती है तो उसमें क्या दोष है? इसमें लक्ष्मी देवी का कोई भी दोष नहीं है, परंतु यदि ऐसा है तो लक्ष्मी देवी क्यों रासलीला में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकी? क्षमा कीजिए, इस गहरे ज्ञान से मैं अवगत नहीं हूं। आप तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, आप अपनी लीला स्वयं जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में बताया गया है कि एते चांस कलावन्तः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे भगवान नरसिंह, राम आदि, वे सब भगवान श्री कृष्ण के अंश या कला अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य है: सौंदर्य, संपत्ति, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य, जो भगवान नारायण के पास भी है। परंतु श्री कृष्ण के पास 4 अति दिव्य गुण हैं: वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, जो नारायण के पास भी नहीं है। इस कारणवश लक्ष्मी भी श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की इच्छुक रहती है। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही सब अवतारों के मूल स्रोत हैं और श्री कृष्ण ही सर्वाकर्षक भगवान हैं।
प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को सिखाया कि कृष्ण भक्ति ही अर्चना का परम श्रेष्ठ मार्ग है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna